अभी तक आपने क्रिकेट में हार जीत को लेकर शर्त लगाते तो बहुत सुना होगा, लेकिन इस बार बदायूं में अलग मामला सामने आया है। यहां लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर दो अधिवक्ताओं ने न सिर्फ 2-2 लाख की शर्त लगा दी, बल्कि 10 रुपए के स्टाम्प पर अनुबंध भी कर लिया। इतना ही नहीं, इसमें 2 अधिवक्ता गवाह भी बन गए। बता दें कि बदायूं की उझानी इलाके में रहने वाले दिवाकर वर्मा अधिवक्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं। वहीं दूसरी तरफ बदायूं के 12 मालदेव गांव के रहने वाले सतेंद्र भी वकील हैं, लेकिन वो सपा के समर्थक हैं। दोनों में अपने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर बहस छिड़ी और मामला 2 लाख की शर्त तक पहुंच गया। अब दोनों को इंतजार है तो 4 जून का मामला है, वो देश में संविधान बचाने का मामला है। इस समय जो जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस बार जो 400 पार हमने नारा दिया है कि हम 400 पार लेके आते हैं तो संविधान को बदल देंगे। इस बार संविधान बचाने के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इस समय प्रभावित हैं वो हमारे देश के किसान हैं। बाकी बेरोजगारी अहम मुद्दा है। बाकी जो समान शिक्षा की ये बात करते हैं, समान शिक्षा पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। बाकी जो इस समय जो इंटरनेशनल स्कूल हैं उसमें जो किताबें यूज़ करवाई जा रही हैं उसमें कोई भी एनसीईआरटी की बुक लागू नहीं की गई है। तो इस समय जो महंगाई है वो चरम पे है। छोटा आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो जो भी व्यवस्थाएं इस समय चरमराई हुई हैं, तो इस समय बदलाव की ओर पब्लिक का रुख है। और इस बार जो भी चुनाव होगा वो जो है संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस समय जो भी मतलब वोटिंग करेंगे वो बदलाव की ओर वोटिंग करेंगे। और अपना जो इस समय अपने प्रत्याशी की जो बात की जाए तो आज की डेट में हमारा जो प्रत्याशी हैं माननीय आदित्य यादव जी, तो इस समय बहुत अच्छे बहुमत से जो है जीतेंगे। और इसी बेस को लेके एक शर्त लगाई गई है, तो 2 लाख रुपए की शर्त है। तो कौन से शर्त? देखिए, ये जो चुनाव है ये राष्ट्र को आगे ले जाने का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जो मान सम्मान दिलाया है, जो हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ाई है, उसको देखते हुए हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप देखिएगा 2014 से पहले जहां हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं, तो उन्होंने हमारी माता बहनों के लिए गैस का चूल्हा देने का काम किया। गरीब को घर में लाइट नहीं थी तो लाइट देने का काम किया, लोगों को आवास देने का काम किया। और हमारा गरीब व्यक्ति जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, उसको आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य की योजना है वो देने का काम किया। ये बहुत सारे काम, आवास योजना और दुनिया भर की तमाम योजना जो मोदी जी ने दी, इसलिए आज हमारा देश को उन्नति मिली है, हमारा देश मजबूत हुआ है। और ये चुनाव इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और जहां तक शर्त की बात है, तो शर्त इसलिए है कि दुर्व्यय सिंह शाक्य जी जीत रहे हैं, ये हमको पता है। और दुर्व्यय सिंह शाक्य जी एक गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब के दर्द को, किसान के दर्द को, मजदूरों के दर्द तकलीफ को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बदायूं जनपद के ही बेटे हैं। इसलिए जब बहस हुई हमारे अधिवक्ता साथी के साथ में, तो हमने इस बात की शर्त लगाई और ये निश्चित है कि दुर्व्यय शाक्य जी जीतेंगे और 2 लाख रुपए की शर्त हम जीतने वाले हैं।